पाकिस्तान जो वेस्टइंडीज के अगेंस्ट 90 रनों से पहले टेस्ट मैच में हार गई, उसके जिम्मेदार बाबर आजम हैं। बाबर आजम ने स्लो इनिंग और सेल्फिश इनिंग खेलकर पाकिस्तान को हरवा दिया। मतलब पाकिस्तान का जो हार का सिलसिला विदेशी धरती पर चला आ रहा था, 2023 से बाहर एक भी मैच नहीं जीते हैं टेस्ट मैच। वो बाबर आजम खुद चाह रहे थे कि हम वेस्टइंडीज के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच हार जाएं, इसीलिए वो इस तरह की इनिंग खेल रहे थे। ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल है पाकिस्तान के लोगों के। ये सवाल पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने उठाए हैं। कई स्पोर्ट्स आर्टिकल मैंने वहाँ के पढ़े, उनमें भी ये बात कही गई है। सबने बाबर आजम को कहीं ना कहीं हार का जिम्मेदार बताया है, जबकि बाबर आजम ने फोर्थ इनिंग में 50 लगाई, 58 रन नॉट आउट बनाए। पूरी टीम एक तरफ से ऑल आउट हो गई, बाबर आजम अकेले डटे रहे। उसके बावजूद पूरी जिम्मेदारी बाबर आजम की है। बाबर आजम ही हार के दोषी हैं। बाबर आजम की हार की जिम्मेदारी है क्योंकि वो कप्तान है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती थी कि वो टीम को जिताएं, और इसीलिए उसी जिम्मेदारी के तहत वो एक एंड पे खड़े होके 50 मार रहे थे, 58 रन की पारी खेल रहे थे। लेकिन उनका साथ निभाने के लिए, उनका साथ देने के लिए ऊपर से लेके नीचे तक कोई नहीं टिका था, कोई भी नहीं। सब अपने आप को बड़े बड़े बल्लेबाज बनते हैं, तुर्रमखां बनते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी हाइप करवाते हैं। लेकिन जब बात मैदान पर रन बनाने की आती है तो बाबर आजम आगे होते हैं, बाकी सब पीछे हो जाते हैं। शान मसूद एक अच्छा साथ निभा सकते थे, लेकिन उनकी पहली इनिंग में फिंगर्स में फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से वो जल्दी आउट हो गए और थोड़ा लेट भी आए थे बैटिंग करने। मैंने क्या पढ़ा, वहाँ के एक्सपर्ट्स को क्या सुना, और मैं अपनी क्या राय दूंगा पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लेके, उस पर आता हूँ। उससे पहले मैं आपको मैच का थोड़ा सा सूरत हाल बता दूं कि पहले बैटिंग करी थी वेस्टइंडीज़ ने, 311 रन बनाए। पाकिस्तान चेस कर रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में था। मतलब जिस पोजीशन पर पाकिस्तान था, वहाँ से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस कदर ये मैच हार जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो एक कमज़ोरी है, तू चल मैं आया वाली, जो एक विकेटों की झड़ी लगती है, वो एक साथ लगी। बंचेस ऑफ प्लेयर्स एक साथ आउट होते चले गए। मतलब जहां पर 3 विकेट थे, 197 पे 3, उसके बाद 242 3 होते हैं, और उसके बाद ऐसी झड़ी लगती है कि पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ 282 रन पर आउट हो जाती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 242 पर 3 होते हैं, 242 पर 3 होते हैं, और पूरी टीम 282 पर ऑल आउट हो जाती है। मतलब जहां पर पाकिस्तान को कम से कम 100 से 150 रन की लीड लेनी चाहिए थी, वहां पाकिस्तान 282 ऑल आउट हो जाती है। वेस्टइंडीज़ को बढ़त मिलती है, वेस्टइंडीज़ बैटिंग करने आती है, पाकिस्तान के गेंदबाज बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, ऊपर से सारे प्लेयर आउट कर देते हैं। लेकिन रन किससे बनवाते हैं? शमार जोसफ से। मतलब आखिरी के 3 प्लेयर उनके 88 रन की पार्टनरशिप करते हैं और वेस्टइंडीज़ को इस जगह पर ले जाते हैं, इस पोजीशन पर ले जाते हैं कि वहाँ से लड़ाई लड़ी जा सकती थी, वेस्टइंडीज़ हारती नहीं। और जब वेस्टइंडीज़ के विकेट गिर रहे थे जिस तरीके से सेकेंड इनिंग में, एक अंदाज़ा तो ये हो गया था कि भाई इस विकेट पर फोर्थ इनिंग में अगर 150 से 160 के ऊपर अगर टारगेट चला गया ना, तो पाकिस्तान को पानी पीना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। और वही हुआ। पूरी टीम 71 पे 9 लग गए थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 71 पे 9 लगा था कि 80 भी नहीं बनेंगे, 75 पर ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन बाबर आजम एक एंड पे खड़े हुए थे, दूसरे एंड से उनको साथ मिलता है और टीम 120 तक पहुंचती है, पर 90 रन की हार उनको मिलती है। तो यही बात उठ रही थी कि बाबर आजम एक एंड पे तो खड़े हुए हैं, लेकिन वो सेल्फिश इनिंग खेल रहे थे। ऐसा कहा है लोगों ने, सेल्फिश इनिंग इसलिए कि बाबर आजम अपने रन के चक्कर में थे, कोई और उनका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए सेल्फिश हो गए वो। मतलब कमाल की बात है, पता नहीं क्या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सोचते हैं, पाकिस्तान के लोग सोचते हैं। अरे आप उन पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हो जो टीम में बने हुए हैं बोझ की तरह और रन नहीं बनाते? मैं मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूँ, सलमान अली आका की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान को तो बहुत समय हो गया, भाई साहब आप किसी और नए को ढूंढिए। आप उसकी इनिंग देखते, जिस तरह से वो इनिंग खेल रहा था और इतनी दूर से बॉल को खेल रहा था, पैर तो चल ही नहीं रहे। एक बहुत बड़ी कमजोरी आ गई है पाकिस्तान की टीम में, और ये पाकिस्तान क्रिकेट को सुधार लाना पड़ेगा। और ऐसे सुधार नहीं आएगा कि आप नया कप्तान बना दें। बाबर आजम ने कप्तानी ले ली। पहली बात तो बाबर आजम को ये कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, मैं फिर यही बात कह रहा हूँ।
बाबर आजम ने कप्तानी लेके गलत किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं गया ही क्यों उनकी तरफ। तो खामियां हैं, खामियां इसलिए रहेंगी क्योंकि आपके जो सेलेक्टर हैं वो पार्ट टाइम सेलेक्टर हैं, आपके जो मोहसिन नकवी हैं वो भी पार्ट टाइम हैं। या तो वो पाकिस्तान सरकार को संभाल लें, मंत्रालय संभाल लें, और या फिर बोर्ड के चेयरमैन ही बन जाएं। मतलब आप सब देखिए, कोई पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता है, सबको हर कोई भागता है। और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह गर्त पे जाती रहेगी। और मैंने एशिया कप के टाइम भी ये कहा था, मैं फिर इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जब तक ये चेयरमैन मोहसिन नकवी रहेंगे ना, सिर्फ पावर के दम पे, गवर्नमेंट की पावर के दम पे, तब तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही होता रहेगा क्रिकेट में। ग्लोबली तो हो ही रहा है, उस पर तो मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं क्रिकेट की बात करूँगा। तो आप देखो वहाँ पे ही बेड़ा गर्क हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। मन में आती है जो टीम बना देते हैं, जिसको खिलाना होता है खिला दिया जाता है। और हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जा रहा है? बाबर आजम को। बहुत लोगों को इस बात से विरोध था कि बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। ठीक बात है, विरोध हुआ, लेकिन वो इस इंतजार में भी थे कि बाबर आजम हारें और हम अपनी आवाज को डबल कर दें। मतलब सोचने वाली बात है। एक तो क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन तैयार बैठे हैं कि आप हार जाएं और उसको फिर उसके जो नाम बुलाए जाते हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं है, उस बंदे ने अपना एक एंड पे खड़े रह के काम किया। नो डाउट शान मसूद ने बहुत अच्छे रन किए, 109 रन बनाए। आजम का भी 100 आया था प्रैक्टिस मैच में, लेकिन यहाँ पर नहीं इस चले। फर्स्ट इनिंग में अच्छा लिख रहे थे लेकिन आउट हो गए। दूसरी इनिंग में 58 किया लेकिन कोई साथ नहीं दे पाया। सलमान अली आगा 0, रिजवान 11, शान मसूद के उंगली में फ्रैक्चर, इमामुल हक ने रन नहीं किया। तो ये जो टेलेंडर्स की भी कमी है कि वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने टेलेंडर से रन बनवा दिए या पाकिस्तान के बॉलर्स ने बनवा दिए। मैं ये कहूँ, अगर वहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर्स थोड़ा सा और टाइट बॉलिंग कर देते ना, तो वो फंस जाते। वो तो सिर्फ बल्ला ही भांज रहे थे। आप शमार जोसेफ की बैटिंग देखिए। तो ये पाकिस्तान को अपने गेम में सुधार लाना पड़ेगा, प्लस मेंटली पहले जीतना पड़ेगा। आप जब तक यहाँ से नहीं जीतोगे ना, आप ग्राउंड में नहीं जीत पाओगे। आपको लगा कि 242 बनाए हमने 3 विकेट पे और फिर 282 पर ऑल आउट हो गए, जस्टिन ग्रीव्स ने हमें तहस नहस कर दिया, तो सेकेंड इनिंग में भी यही हो जाएगा, यानी फोर्थ इनिंग में भी हो जाएगा। आप मेंटल ब्लॉक हो गए ना वहाँ पर। वही आपको यहाँ पर देखने को मिला और आप पूरी टीम बुक हो गई 120 पे। 200 रन का टारगेट था, जीता जा सकता था मैच अगर थोड़ी सी टेक्निकल तरीके से बैटिंग की गई होती, जैसे पुराने के लोग करते थे। इंडिया की बात करूं तो राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली, सचिन। पाकिस्तान की बात करूं तो मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इस तरह के बैटर्स जो बैटिंग करते थे वो मिसिंग है। कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता। T20 के अंदाज में सब रन बनाना चाहते हैं। और मेरे लिए तो आपको मोहम्मद रिजवान को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट में बॉलों को फेस कर रहे थे और आउट हुए, पहली इनिंग में ही जो स्निक लग के पीछे कीपर ने कैच किया, कितनी दूर की बॉल उन्होंने खेली। आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की बॉल लीव कर दी जाती हैं। तो भैया, एक दो खामियां नहीं हैं। आप भले ही बाबर आजम को दोष दे लो, एक पे ठीकरा फोड़ना होता है, आप बाबर पे ठीकरा फोड़ सकते हो, लेकिन हार के जिम्मेदार पूरी टीम है। ये टीम का बैटिंग कोलैप्स जिस तरीके से हुआ है, जिम्मेदारी सबकी बनती है, अकेले बाबर आजम की नहीं। बाबर आजम की तो जिम्मेदारी है ही, बाबर आजम तो कप्तान है, अब उनकी जिम्मेदारी है ही है, और प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी इक्वली बनती है। अब आपके पास, मुझे पता नहीं शान मसूद ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अगर नहीं ठीक हो पाए तो आप किसकी तरफ जाएंगे? क्या शान मसूद ने जो इनिंग खेली पहली, उस तरह से इनिंग खेलने वाला कोई और बल्लेबाज है आपके पास? और अगर नहीं होगा तो वेस्ट इंडीज़ तो जिस तरह से पहले इनिंग में आप पे चढ़ी, दूसरे टेस्ट मैच में भी चढ़ सकती है। अगर आप यहाँ से नहीं जीते पहले मैच, तो आपने अपना माइंडसेट स्ट्रांग नहीं किया फील्ड पर उतरने से पहले, तो दिक्कत होगी। पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट सुधारने के लिए पहले क्रिकेट बोर्ड को सही करना पड़ेगा। मैं बहुत टाइम से इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि यही टीम है जो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को हराती है, बड़े बड़े टीमों को हराती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है 2023 से कि टीम ऑस्ट्रेलिया गई, 3-0 से सफाया हो गया, बांग्लादेश गई, वहाँ पर भी सफाया हो गया, साउथ अफ्रीका ने भी अपने घर में पटका, और अब वेस्ट इंडीज़। मतलब आप 8 टेस्ट मैच अपने घर से बाहर खेले हो 2023 से अब तक, और 8 के 8 हारे हैं आपने। और WTC की तो फिलहाल बात ही छोड़ दीजिए।
वहाँ के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनी ही नहीं है। WTC के लिए मैं पाकिस्तान को तो युगांडा की टीम समझूं, जिस तरह का क्रिकेट खेलते हैं। अरे आप टॉप क्रिकेटर की टीम है, आप टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं, आपको टॉप 3-4 में बने रहना चाहिए, एटलीस्ट टॉप 5 में तो रहें। हाल चलते चलते इस वीडियो में मैं आखिरी में यही बात कहूँगा कि बाबर आजम को दोषी ठहराने से पहले, उसको गालियां बकने से पहले बाकी प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। टीम का दारोमदार कंधे पर उठाना होगा और उससे पहले जो आपके बोर्ड में बैठे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, तभी जाके पाकिस्तान के क्रिकेट में सुधार आएगा। अदरवाइज़ आप कप्तान बदलो, आप 2 महीने के सेशंस लगाओ, उसमें इंग्लिश सिखाओ, प्रैक्टिस कराओ, कुछ भी कराओ, होगा यही टीम ढक के 3 पाती जाएगी। अंतिम बात मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम बाउंस बैक करने की काबिलियत रखती है। सेकंड टेस्ट मैच ये जीत सकती है, लेकिन उससे पहले आपको मेंटली जीतना पड़ेगा। बहरहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।